नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एल नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल सेट यू फ्री। यदि आप सत्य को जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगी। एनीवे, हम बात करने वाले हैं आज ट्राइडेंट लिमिटेड की। दोस्तों, कैसे आप ट्राइडेंट लिमिटेड में एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की आज मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे बस सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं और मार्केट में आप अप टू डेट रहें। और इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें इनक्रेज करें, ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं अपने स्टॉक की तरफ, ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। आपके सामने मैंने लगाया हुआ है ट्राइडेंट का चार्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड बात करें अगर हम इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन की, तो यहाँ पर आपको 5% का एक अपर सर्किट लगते हुए देखा बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट्स। इसके रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं एंड आई एम श्योर कि आपने उन रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से देखा और पढ़ा और परखा होगा। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे इनके एंड इसकी चलते इसमें आपको अपर सर्किट का सिलसिला देखने को मिला। 5 डेज़ की बात करें तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो जिस जगह पे मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि यहाँ से इसमें बाई आ सकती है और वहीं से इसमें बाई आई। एंड बात करते हैं आज हम इसके एक ऐसे मेथड के बारे में कि जिससे आप एक करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है करोड़पति बनने की, तो यहाँ पर एक डिसेंट अमाउंट की बात आती है विद अ क्वांटिटी ऑफ शेयर, राइट। एक अच्छी क्वांटिटी के साथ में, एक डिसेंट अमाउंट के साथ में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है और एक लंबे समय के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, राइट। तो ये सारी कैलकुलेशन मैं आपके लिए करूं, इससे पहले आप इसके की मैट्रिक्स जान लें एंड इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपके सामने मैंने यहाँ पर इसका की मैट्रिक्स का सारा डेटा लगा के रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो इसकी मार्केट कैप है वो 10,931 करोड़ की है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 21 रुपये 4 पैसे का दिखाई दे रहा है। लो एंड हाई की बात करें तो 22 रुपये 9 पैसे का इसका हाई है एंड लो इसका 6 रुपये का है। अपने 6 रुपये के लो से ऑलमोस्ट ये 3 गुना कंपनी हो चुकी है। अगर हम इसके पी रेशो की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपये 9 पैसे का दिखाई दे रहा है। एंड बात करें अगर हम इसके बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू इसकी 6 रुपये 53 पैसे की दिखाई दे रही है। डिविडेंड 1.5% की अच्छी खासी देती है। ROC 10% की एंड ROE 10% की। बुक वैल्यू एंड फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 रुपये की दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू 1 रुपये वाला शेयर है ये। एंड बात करें अगर हम इसके CAGR की, तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको सबसे पहले CAGR दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यदि हम इसके CAGR की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर में इसने 220% के रिटर्न दिए हैं, जबकि 3 ईयर्स में इसका CAGR 53% रहा, 5 ईयर्स में 36% का एंड 10 ईयर्स में 34% का CAGR है इस कंपनी का। अब हम इस CAGR के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। 1 ईयर का CAGR काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसको कंबाइन नहीं करेंगे, ना ही हम 3 ईयर्स के CAGR को लेंगे। 5 ईयर्स का CAGR भी बहुत अच्छा है, बट हम इसका सबसे मिनिमम CAGR लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो सारे रिस्क एंड सारी ट्रेजरी, सारी चीज़ें इसी में इन्वॉल्व है। मार्केट की मंदी और तेज़ी, सारी न्यूज़, कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉस, सब कुछ इन 10 से 15 सालों के बीच में इन्वॉल्व हैं। तो हम सबसे कम CAGR के साथ कैलकुलेट करेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि हमारा एक अमाउंट इतने दिनों में कैसे रिटर्न हमको दे सकता है विद 34% ऑफ CAGR, राइट। तो हम सबसे पहले इसका कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, जिस एरिया पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन दिखा सकता है, वो एरिया था 19 रुपीज़ का। एंड अगर ये वापस से किसी भी न्यूज़ के चलते या प्रॉफिट बुकिंग के चलते इस जगह पर आता है तो आपको यहाँ से एक बाई बनानी चाहिए। और यदि आप अभी जो करंट इसका रेट चल रहा है 20 रुपीज़, अगर आप यहाँ से भी बाई बनाते हैं तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंड विद द डिसेंट अमाउंट के साथ और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी के साथ में शेयर्स की। दोस्तों, आपको एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर उठानी पड़ेगी, तभी आप एक करोड़पति व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 19 रुपये से क्वांटिटी उठाते हैं, यदि आप इसकी 19 रुपये के हिसाब से 5000 क्वांटिटी यहाँ पर उठाते हैं तो ये आपके टोटल 95,000 रुपीज़ हो जाते हैं। राइट, 95,000 रुपीज़, इतना अमाउंट आप यहाँ पर इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यदि आप करंट प्राइस पे इसका जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको करंट प्राइस पे आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा 21 इंटू 5000 इज इक्वल टू 1,05,000। आपको यहाँ पर इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। यदि आपके पास सरप्लस अमाउंट है जो कि आपको 10 से 15 साल तक नहीं चाहिए, और ये अमाउंट दोस्तों रिस्क पे है, एंड अगर आपका ये अमाउंट डूब भी जाता है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इस CAGR को देख के एंड इस कैलकुलेशन को देख के आप कोई भी बोरोइंग मनी के साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आपके पास अपना खुद का सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है जिसका आपको आने वाले दिनों में कोई भी काम नहीं है, आप उस पैसे से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, CAGR बढ़ भी सकता है, CAGR घट भी सकता है, तो इस चीज़ को भी आप नोट करके चलें। चलिए हम बढ़ लेते हैं एक इस कैलकुलेशन के साथ में आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे लमसम कैलकुलेटर, क्योंकि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आपके सामने यहाँ पर खोल के रखा है मैंने अभी लमसम कैलकुलेटर, जिसमें हम अपनी अमाउंट को फिलअप करेंगे। तो हमारा जो कैलकुलेटेड जो अमाउंट है वो हमारी यहाँ पर 95,000 है, एंड जो हम CAGR यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 34% का है। एंड जो हमने टेनर लिए हैं वो यहाँ पर हमने 15 ईयर्स का हमने टाइम पीरियड लिया है यहाँ पर। और अब हम इसको यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्लान माय फ्यूचर वैल्यू। जब हम यहाँ पर प्लान करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास कितना अमाउंट इसका हो जाता है 15 ईयर्स के अंदर। राइट, यदि आपने इसमें 5000 शेयर 19 रुपीज़ के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किए हैं और आपका जो अमाउंट है वो 95,000 रुपीज़ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको 15 ईयर्स में आपको कितना अमाउंट यहाँ पर मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 76,61,178 रुपये 49 पैसे के आप मालिक हो जाएंगे विद इन 15 ईयर्स। राइट, और जो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 95,000 रहेगा। अगर हम इस पीरियड को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, अगर हम 5 ईयर्स और वेट कर लेते हैं, तब हमको कितना अमाउंट मिलेगा आप यहाँ पर एक बारी ज़रूर गौर कीजिए। यदि हमने अपना होल्डिंग को 5 ईयर्स और होल्ड रख लिया तो आप यहाँ पर देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि आपका जो 95,000 रुपीज़ है कितने रुपीज़ में ये कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,30,99,358 रुपीज़.18 पैसे। इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट के आप मालिक हो सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 95,000 के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। और यदि आप अब हम कैलकुलेट करेंगे, यदि आप इस जो करंट प्राइस जो मार्केट का चल रहा है जो कि 21 रुपीज़ है, अगर आप यहाँ पर से 5000 शेयर की क्वांटिटी उठाते हैं तब आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, एंड इस अमाउंट पे आपकी जो वेल्थ है वो कैसे क्रिएट होगी, इन सारी कैलकुलेशन हम एक बारी फटाफट से देख लेते हैं। अब मैंने आपके लिए यहाँ पर
21 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आप 21 रुपीज़ से यहाँ पर 5000 की क्वांटिटी उठाते हैं तो आपका सारा टोटल अमाउंट जो है 1,05,000 रुपीज़ हो जाता है। एंड जो इसकी एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न है वो यहाँ पर हमने 34% ही लिए हैं। 10 ईयर हमने यहाँ पर 15 ईयर्स लिए हैं। अगेन हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा जो अमाउंट है वो हमारी कैसी वेल्थ क्रिएट करके देता है। हम यहाँ पर इसको यहाँ से मेक फॉर माई फ्यूचर वैल्यू के लिए हम करेंगे यहाँ पर प्रेस। देन हम देखेंगे कि हमारी फ्यूचर वैल्यू कितनी निकल के आती है। आपका 1,05,000 रुपीज़ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आती है, जो वेल्थ आपकी क्रिएट होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो वेल्थ आपकी क्रिएट होगी वो होगी यहाँ पर 84,67,680 रुपीज़ .33 की वेल्थ यहाँ पर क्रिएट होगी। टोटल अर्निंग जो आपकी होंगी यहाँ पर वो 83,62,618 रुपये 33 पैसे का होगा। एंड जो आपकी जो डिपॉजिट जो अमाउंट है वो सेम का सेम ही रहेगा 1,05,000 रुपीज़। एंड जो आप अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे फिर 20 ईयर्स के लिए, अगर हमने इसको 5 ईयर्स मोर होल्ड कर लिया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो वेल्थ है वो कैसे क्रिएट होगी। राइट, तो सबसे पहले हम फटाफट वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स और वेट कर लेते हैं और 5 ईयर्स आप इसको और होल्ड कर लेते हैं तो आपकी वेल्थ कितनी अच्छी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। आप यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं, जो कि वेल्थ आपकी होगी 3,65,83,501 रुपीज़ .15 की वेल्थ आप क्रिएट कर लेंगे विद इन 20 ईयर्स। जो आपकी टोटल अर्निंग्स होंगी आपके अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे, वो होंगी यहाँ पर 3,64,78,501 रुपीज़ 25 की। एंड आपका जो अमाउंट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1,05,000 रुपीज़ रहेगा। इतनी बड़ी आपके पास एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं यदि आप इस कंपनी में एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, ये सारा एक एग्जाम्पल की तौर पे था, सारा एक उदाहरण की तौर पे था। इस कंपनी में सारे रिस्क और सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इन 15 से 20 सालों के बीच में। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड आप इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद से इस सारे कैलकुलेशन कर लीजिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।